चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज विजया एकादशी का महान पर्व है, एक महान तिथि है और इस तिथि पर आपको विशेष तरह के फायदे हो सकते हैं। एकादशी अपने आप में, जैसा कि हम लगातार आपसे बताते रहे हैं, एकादशी अपने आप में एक बड़ा पर्व होता है, एक बड़ा मामला होता है, एक ऐसी तिथि होती है जब आप अपने जीवन की मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। और उसमें भी विजया एकादशी एक ऐसा मामला है जिसमें आपको विशेष तरह की सफलताएं मिल सकती हैं। चाल चक्र में आज क्या खास बात करने वाले हैं, चलिए आपको बताते हैं। आज हम चाल चक्र में बात करेंगे कि विजया एकादशी के दिन कैसे आपको हर समस्या पर विजय मिलेगी, कैसे आप विजेता बनेंगे, श्री हरि की कृपा से कैसे आपको विजयश्री की प्राप्ति होगी, कैसे आपके शत्रु और विरोधी शांत होंगे, उन पर विजय मिलेगी, राशियों की होगी सटीक भविष्यवाणी और आज का शुभ पहर भी आप जान पाएंगे, भाग्य का दरवाजा भी खुलेगा और स्वस्थ रहने का सरल उपाय निरोगी भव में हम आप तक पहुंचाएंगे। तो बहुत सारी जानकारियां आज आपको चाल चक्र में मिलने वाली हैं। शुरुआत कार्यक्रम की करते हैं, विजया एकादशी पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि। आज का नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। चंद्रमा धनु राशि में संचरण करेगा। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से तकरीबन 1:30 तक। इसमें कोई भी नया और शुभ कार्य अगर आप ना करें तो ज्यादा बेहतर है। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी की महिमा क्या है, एकादशी क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, दुनिया का सबसे महान अगर कोई व्रत है, अक्सर हम हिंदू परंपराओं में या तमाम अन्य परंपराओं में भी व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, निराहार रहते हैं, आहार ग्रहण नहीं करते हैं। उन तमाम व्रतों में, तमाम उपवासों में सबसे महान जो व्रत है, सबसे महान जो उपवास है, वो एकादशी का है। एकादशी का जो व्रत है, ये 3 चीजों पर असर डालता है। अमूमन जो व्रत है वो शरीर पर असर डालते हैं, लेकिन एकादशी का व्रत आपके मन पर, आपके शरीर पर और आपकी आत्मा पर, तीनों पर असर डालता है और बराबर मात्रा में डालता है। एकादशी के व्रत से मानसिक स्थिति को बहुत ज्यादा बेहतर किया जा सकता है। एकादशी का जो व्रत है वो चंद्रमा से कनेक्टेड है। चंद्रमा की चाल के आधार पर एकादशी के व्रत का निर्धारण होता है, प्लेसमेंट ऑफ द मून से। और चंद्रमा माने मन होता है, चंद्रमा का मतलब होता है मन की स्थिति, मन कैसा होगा। तो जब आप एकादशी का व्रत रखते हैं, एकादशी का उपवास रखते हैं, तो मन के पार्ट को बेहतर करना, मानसिक स्थिति को बेहतर करना जरा आसान हो जाता है। मन का इंप्रूवमेंट ज्यादा आसानी से, ज्यादा सरलता से हो पाता है। और न केवल मन इंप्रूव करता है, न केवल मन की स्थितियां इंप्रूव करती हैं, बल्कि आपकी कुंडली में जो ग्रहों की समस्या है उसको भी हल किया जा सकता है अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो। यानी 2 फायदे होते हैं। मन, आत्मा और शरीर का फायदा तो होता ही है, लेकिन एक तो मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है और दूसरा कुंडली में जो निगेटिव ग्रह हैं, जो खराब ग्रह हैं, उनकी समस्याओं से भी छुटकारा मिल पाता है। व्यक्ति के अंदर तमाम अशुभ संस्कार होते हैं। लोभ है, क्रोध है, मोह है, काम है, ईर्ष्या है, भय है, तमाम तरह की वृत्तियां होती हैं, तमाम तरह के निगेटिव संस्कार होते हैं जो जाने अनजाने हमारे जीवन में चले आते हैं। तो जब आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो अपनी कुंडली के अशुभ संस्कारों को भी आप आसानी से नष्ट कर पाते हैं, आसानी से समाप्त कर पाते हैं। अब एकादशी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मन को बेहतर करने के लिए, आपके ग्रहों की समस्याओं को दूर करने के लिए और आपके जीवन के अशुभ संस्कारों को दूर करने के लिए।
अब चूंकि हम आज एक स्पेसिफिक एकादशी की बात कर रहे हैं, हम आज विजया एकादशी की बात कर रहे हैं, तो विजया एकादशी का इंपॉर्टेंस क्या है, विजया एकादशी का व्रत आखिर क्यों रखते हैं, क्या मामला है ये। वैसे तो हर एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण है, जितनी भी एकादशियां हैं अपने आप में हर एकादशी इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि ये कम वाली है, ये ज्यादा वाली है। हर एकादशी अपने आप में इंपॉर्टेंट है और हर एकादशी का आपके जीवन से सीधा कनेक्शन है, सीधा संबंध है। लेकिन जो विजया एकादशी है ये अपने नाम के अनुसार विजय दिलाने वाली मानी जाती है। विजया मतलब विजय प्राप्त करवाने वाली। जिस एकादशी से जुड़कर आप जीवन की समस्याओं पर विजय प्राप्त कर लें, वो एकादशी है विजया एकादशी। मानव को जीवन में हर क्षण संग्राम करना होता है, कभी अपनी आंतरिक समस्याओं से, कभी बाहरी समस्याओं से, हर क्षण युद्ध करना होता है और हर क्षण के युद्ध में आपको विजय मिले, आपको सफलता मिले, उसके लिए विजया एकादशी का व्रत करना होता है, इसका पालन करना होता है। और जब आप इसका पालन करते हैं तो जीवन की हर समस्याओं में आपको विजय की प्राप्ति हो पाती है। विजया एकादशी पर भगवान विष्णु की उपासना होती है। विजया एकादशी के जो अधिष्ठाता देव हैं वो भगवान विष्णु हैं या उनके अवतार हैं, तमाम उनके अवतार हैं, भगवान राम हैं, भगवान कृष्ण हैं, किसी की भी पूजा आप कर सकते हैं। लेकिन विजया एकादशी के जो अधिष्ठाता देव हैं वो भगवान विष्णु हैं। अगर आप विजया एकादशी का व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो भयंकर विपत्तियों से छुटकारा पा सकते हैं। जीवन में कैसी भी विपत्ति हो, कैसी भी मुश्किल हो, करियर की मुश्किल हो, पैसे रुपए की मुश्किल हो, पारिवारिक जीवन की मुश्किल हो, कैसी भी मुश्किल हो, अगर आप विजया एकादशी पर श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा करते हैं या विजया एकादशी का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से भयंकर समस्याओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और आपके कितने भी बड़े से बड़े शक्तिशाली शत्रु हों, आपके कितने से बड़े भी शक्तिशाली विरोधी हों, आप उनको भी परास्त कर सकते हैं। तो बड़े से बड़े शक्तिशाली शत्रुओं के लिए और बड़े से बड़े शक्तिशाली विरोधियों को परास्त करने में भी विजया एकादशी का कोई जवाब नहीं है। अगर आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाए या अपने इष्ट देव की पूजा की जाए तो निश्चित रूप से आप अपने शत्रुओं और विरोधियों को शांत कर पाएंगे, अपने शत्रु और विरोधियों को परास्त कर पाएंगे। प्रश्न ये है कि आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा कैसे करेंगे। आज विजया एकादशी है, हम सब जानते हैं, बड़ा दिन है, बड़ा मौका है। तो आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा आखिर करेंगे कैसे। भगवान विष्णु के चित्र की या मूर्ति की, या तो चित्र हो या मूर्ति हो, इसकी स्थापना एक कलश पर करें। एक छोटा सा मिट्टी का कलश ले लें, उसमें जल भरें, उसके ऊपर एक दीपक रखें, दीपक में चावल रखें और उसके ऊपर भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक, भाव पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करें। श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक, भाव पूर्वक भगवान विष्णु की उपासना करें। मस्तक पर सफेद चंदन या गोपी चंदन लगा लें और उसके बाद पूजा करें। कैसे पूजा करेंगे। भगवान विष्णु को पंचामृत अर्पित करेंगे। दूध, दही, शहद, शक्कर और घी, ये पांचों चीजें मिलाकर पंचामृत बनाएं। पंचामृत भगवान विष्णु को अर्पित करें। पुष्प यानी फूल अर्पित करें और ऋतु के फल, जो इस समय फल मिल रहे हैं वो अर्पित करें। जैसे बेर मिल रहा है इस समय, सेब मिल जाएगा आपको इस समय, वो आप भगवान विष्णु को अर्पित करें। और आप अगर आज उपवास रखे हुए हैं या उपवास रख रहे हैं तो ये भी बड़ा अच्छा है, बड़ा उत्तम है। आज के दिन उपवास रखना भी बड़ा अच्छा है। भगवान विष्णु की पूजा करें। उपवास का मतलब होता है उप माने निकट, वास माने रहना। किसके निकट रहना। भगवान के निकट रहना। तो आहार ग्रहण करना, आहार ग्रहण न करना उपवास नहीं है। आप आहार ग्रहण करके भी उपवास रख सकते हैं, क्योंकि जब आप भोजन ग्रहण नहीं करते हैं तो मन की सारी ऊर्जा मन की तरफ कलेक्ट हो जाती है। ऐसी दशा में जब आप भगवान के निकट रहने का प्रयास करते हैं तो उसके फायदे थोड़े से ज्यादा होते हैं, स्ट्रांगली होते हैं। इसीलिए आज के दिन भगवान के पास ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं, उनको याद करें, उनके मंत्रों का जप करें, उनका ध्यान करें, माने उपवास रखें। उप माने निकट, वास माने रहना। तो भगवान के निकट रहने की कोशिश करें। अगर मान लिया आपको आहार ग्रहण करना है, आप निराहार नहीं रहना चाहते हैं, तो ऐसी दशा में सात्विक आहार ग्रहण करिए। सात्विक माने जिसमें प्याज, लहसुन आदि ना हो, सात्विक भोजन आज ग्रहण करें। अगर भोजन ग्रहण करना, ये मान लिया दवाई खाते हैं, पेशेंट हैं, उपवास नहीं रख सकते, तो सात्विक आहार ग्रहण करिए।
और शाम का जो आहार है, आज शाम को जब भोजन करेंगे उसके पहले भगवान विष्णु की एक बार पूजा कर लें, या जो आपके इष्ट देव हैं उनकी पूजा एक बार कर लें और आरती जरूर कर लें। आरती करने के बाद तब जाकर पूजा संपूर्ण होगी और तब आप आहार ग्रहण कर सकते हैं। अगले दिन प्रातः माने कल सवेरे आप जिस कलश पर भगवान विष्णु की स्थापना की थी उस कलश का दान करेंगे और साथ में अन्न और वस्त्र का दान करेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अनाज देंगे, कपड़े देंगे और जो कलश था जिसमें जल भर के भगवान विष्णु स्थापित किए थे उस कलश का भी दान उस व्यक्ति को कर देंगे। अब जो विजय का फैक्टर है, जो जीत का फैक्टर है, वो शत्रुओं और विरोधियों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके शत्रु और विरोधी शांत हो जाएं, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। जीवन में कुछ नहीं किया लेकिन शत्रु विरोधी पीछे पड़े हुए, कभी ये विरोध करते हैं, कभी वो विरोध करते हैं, कभी यहां परेशान कर रहे हैं, कभी वहां परेशान कर रहे हैं। ये शत्रुओं विरोधियों की परेशानी बनी हुई है। देखिए, एक तो आप जब भी पूजा करते हैं आप ये प्रार्थना नहीं कर सकते कि मेरे शत्रु मर जाए, मेरे विरोधी का नाश हो जाए। नाश वाश नहीं होता, क्योंकि ईश्वर के लिए तो हर व्यक्ति उसका पुत्र है ना। तो शत्रु विरोधी का नाश नहीं होता, बट वो शांत हो जाते हैं। वो आपके पार्ट पे आपको परेशान नहीं करेंगे और यही आपको चाहिए। किसी का नाश हो जाए इस भाव से पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। तो आपके शत्रु और विरोधी शांत हो जाए, यही बड़ा सवाल है। और अगर आप आज पूजा करें, एक तरीका आपको बताते हैं, अगर आप पूजा करें तो आपके शत्रु और विरोधी निश्चित रूप से शांत हो जाएंगे। क्या तरीका होगा? रात्रि के समय भगवान विष्णु के सामने पीले वस्त्र धारण करके बैठिए। रात माने 9 बजे के बाद। 9 बजे के बाद भगवान विष्णु के सामने पीले वस्त्र धारण करके बैठें। पीला वस्त्र नहीं है तो पीला कपड़ा ओढ़ लें, पीला दुपट्टा ओढ़ लें, पीली चादर लपेट लें चारों तरफ और भगवान विष्णु के सामने बैठे। रंगों का बड़ा सिग्निफिकेंस होता है, इसलिए पीले रंग का प्रयोग करना बड़ा जरूरी है। इसके बाद भगवान विष्णु के सामने घी का एक मुखी एक दीपक जलाएं। घी का एक मुखी एक दीपक भगवान विष्णु के सामने आप जलाएं। उसके बाद उनको पीले फूल और पीले फल ये दोनों अर्पित करें। पीले फूल भी चढ़ाएं और पीले फल भी चढ़ाएं। इसके बाद एक विशेष मंत्र है, उस मंत्र का 108 बार जप करें। एक विशेष मंत्र है, उसका 108 बार जप करेंगे। मंत्र देखिए क्या है। मंत्र है ओम नृ नृसिंहाय शत्रुभुज बल विदीर्णाय स्वाहा। ओम नृ नृसिंहाय शत्रुभुज बल विदीर्णाय स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार तुलसी की माला से, चंदन की माला से आप 108 बार कम से कम जप कर लें और जपना चाहें और जप लें। जब आप मंत्र जप कर लेंगे तब भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपके जो शत्रु हैं, आपके जो विरोधी हैं, ये शांत हो जाएं और इनकी वजह से जो जीवन में अशांति पैदा हो गई है, जो जीवन में मुश्किल पैदा हुई है, वो दूर हो जाए और शत्रुओं पर, विरोधियों पर आपको विजय की प्राप्ति हो। ये एक ऐसा मंत्र है कि जब आपके शत्रु विरोधी बहुत ज्यादा हो जाए तो आप आज से इस मंत्र की शुरुआत करिए और रोज शाम को, रोज रात में इस मंत्र को 108 बार पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आप नियमित रूप से इस मंत्र को 108 बार पढ़ेंगे तो आपके शत्रु और विरोधी वैसे भी शांत हो जाएंगे, वैसे भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो याद रखिए कि जो विजया एकादशी है वो शत्रुओं और विरोधियों पर विजय दिलाने वाली है, साथ ही साथ जीवन की समस्याओं पर विजय दिलाने वाली है। और याद रखिए हमेशा कि एकादशी हो, शिवरात्रि हो, प्रदोष हो, इसमें जो रात वाली पूजा का पार्ट है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब रात में आप पूजा करते हैं खासतौर से भगवान विष्णु की, तो आपको विशेष फायदा जरूर होता है। एक दर्शक जुड़ रही है हमारे साथ, बेतिया से रूबी हैं, उनसे बात करते हैं। रूबी बताइए। जी नमस्ते पंडित जी। नमस्कार। अपने बहन के लड़के के विषय में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 4 अप्रैल 2002। 4 अप्रैल 2002। समय बताएं। 3:20 दिन में। 3:20 दोपहर में। कहाँ पे जन्म हुआ है? बेतिया में ही। क्या जानना चाहती हैं? वो पढ़ाई लिखाई सब में ठीक है, लेकिन पंडित जी बदमाश बहुत है, हर कोई का बात नहीं मानता है, वो जो मन में आता है वो करता है। अब बच्चा छोटा है ना, तो बदमाशी तो करेगा ही ना। नहीं, अभी तो उतना भी तो छोटा नहीं है ना पंडित जी, किसी का बात ही नहीं मानता है, डरता ही नहीं है वो। कुंडली आपके बच्चे की बनती है सिंह लग्न की, राशि बनती है धनु और कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह मंगल, वो भी मेष राशि में बैठा है कुंडली के 9वें खाने में। तो कुंडली में जो फायर है ना, अग्नि तत्व है, उसकी प्रोमिनेंसी थोड़ी ज्यादा है। अब फायर ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी और एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होगा तो तोड़फोड़ होगा, झगड़ा लड़ाई होगी, बच्चे के अंदर ऊर्जा ज्यादा होगी, उपद्रव भी ज्यादा करेगा। ये पार्ट थोड़ा प्रोमिनेंट दिख रहा है ना, फायर ज्यादा है।
लेकिन बच्चे का भविष्य बड़ा अच्छा है। अमूमन ऐसे बच्चे इंजीनियरिंग साइड में, टेक्निकल फील्ड में जाते हैं, उस साइड में जाने की संभावना बनती है। लेकिन फायर ज़्यादा है, ऐसा ना हो कि कोई चोट चपेट लग जाए, कहीं झगड़ा लड़ाई करके ना चला आए, है कोई गलत रास्ते पे ना चला जाए। तो फायर वाले पार्ट को बैलेंस करने की आवश्यकता है। क्या करेंगे? एक मोती नाम का रत्न, वजन में 8-10 रत्ती, एक 8-10 रत्ती की मोती, पर्ल जिसको नेचुरल पर्ल कहते हैं, एक 8-10 रत्ती की मोती चांदी के लॉकेट में लाल धागे में सोमवार की रात को इसके गले में पहना दिया जाए। तो जो मोती है ना, वो मन को जरा बैलेंस कर देगी, मन को जरा शांत कर देगी, और जो मन में उग्रता है, जो उपद्रव है, जो फायर है, वो बहुत हद तक बैलेंस हो जाएगा। एक तो मोती पहना दें, और दूसरा ध्यान रखें कि जब फास्ट फूड, तेल मसाले वाला खाना जरा कम खाए। और तीसरा, इसकी माता जी से कहें कि रोज सुबह एक बार गा गा के, बोल बोल के, जैसे भी ठीक लगे, हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर ये 2-3 उपाय किए जाएं तो मुझे लगता है कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। वैसे इस बच्चे के जीवन में जो बड़े बदलाव है ना, वो 2018 के अक्टूबर के बाद दिखाई दे रहे हैं। अगले साल अक्टूबर के बाद से जीवन में ज़्यादातर इंप्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। एक दर्शक जुड़ रही हैं, राधा जी हैं अंधेरी मुंबई से, उनसे बात करते हैं। राधा जी बताइए। हाँ, मैं मेरी बेटी के बारे में बात जानना चाहती हूँ। मेरी बेटी की जन्म तारीख है जी 12 मार्च 1992 सुबह 9:30 बजे का टाइम है। और कहाँ पे जन्म हुआ है? मुंबई में, अंधेरी में। क्या जानना चाहती हैं अपनी बेटी के बारे में? के बारे में, उसकी शादी के बारे में जानना चाहती हूँ, और उसके आगे का भविष्य कैसे रहेगा उसके बारे में जानना चाहती हूँ। आपकी बेटी की जो कुंडली हमारे पास बन पा रही है, ये कुंडली बन रही है मेष लग्न की, और जो राशि बन रही है वो बन रही है वृषभ राशि। बृहस्पति लीड कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है कुंडली के 5वें खाने में बैठा हुआ है, और सूर्य जो कि कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है उसको देख रहा है। बृहस्पति माने लेट होता है, डिलेड होता है, तो शादी बहुत जल्दी होगी ऐसी उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। शादी में थोड़ा विलंब होता दिख रहा है, तो शादी के लिए बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और कुंडली चूंकि अग्नि प्रधान है, कुंडली के ग्रह भी ज्यादातर अग्नि के इलाके में बैठे हुए हैं, तो जीवन में शुरुआती 26-27 साल तक थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। करियर को बनाने को लेके, स्वास्थ्य को लेके और विवाह को लेके भी थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। लेकिन उम्र के 27वें साल से, आफ्टर द एज ऑफ 27 ईयर्स, इनका विवाह भी दिखाई दे रहा है, इनका करियर भी अच्छा दिख रहा है, और जिंदगी भी बढ़िया दिख रही है। थोड़ा स्वभाव उग्र है, गर्म है, जिद्दी स्वभाव है, और कोल्ड कफ की प्रॉब्लम भी ज्यादा होती है। ऐसा भी लग रहा है कि जो प्रोडक्टिव सिस्टम है, जो हार्मोनल प्रॉब्लम है ना, वो भी इस कुंडली में दिखाई दे रही है। तो इन सबको हमें ठीक करना है। इसके लिए बिटिया को एक माणिक के नाम का रत्न, वजन में 6-7 रत्ती, रूबी कहते हैं इसको अंग्रेजी में, एक माणिक्य 6-7 रत्ती का माणिक्य तांबे की अंगूठी में सीधे हाथ की राइट हैंड की रिंग फिंगर में रविवार को प्रातः पहना देना चाहिए। उससे इन्हें फायदा होगा। और जहां तक हो सके ना, खाली पेट नहीं रहेंगी, और देर रात तक घूमने से, देर रात तक जगने से जरा बचाव करेंगे। तो अगर इस पार्ट पे काम करें, इस चीज का ध्यान रखें, तो बड़ा अच्छा रहेगा, भविष्य उज्जवल हो जाएगा। अगर आपका मन अशांत है, मन परेशान है, मन में चिंताएं हैं, मन में बेचैनी है, तो भोजन बिल्कुल मत करिए। अशांत मन से किया हुआ भोजन विष के समान होता है, और ये आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएगा। तो जब तक मन शांत न हो, जब तक मन खुश न हो, आनंदित न हो, भोजन मत करिए। कितनी भी भूख लगी हो, पानी पी लें, दूध पी लें, लेकिन जब तक मन आपका शांत न हो, ठीक न हो, तनाव वाले मन से किया हुआ भोजन विष के समान होता है। तो बात करेंगे कि किस राशि के लिए भाग्य का दरवाजा खुलेगा, लेकिन फिलहाल राशियों का हाल जान लेते हैं। शुरुआत सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि, नौकरी में थोड़ी मुश्किलें दिखाई दे रही हैं, इसका आपको ध्यान रखना होगा, और जिम्मेदारियां भी दिख रही हैं बढ़ती हुई, और थोड़ा बदलाव भी दिखाई दे रहा है। विवाह के मामलों में थोड़ी तेजी आ रही है। अगर अविवाहित हैं तो आपकी शादी तय हो सकती है। शुभ रंग गुलाबी है आपका, और भाग्य है 76%। वृष राशि, कोई पुरानी इच्छा जो पैसों से जुड़ी हुई है, पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। कोई मुकदमा है, कोई विवाद है, तो उसका निपटारा हो रहा है, और अचानक कहीं यात्रा पर भी आप जा सकते हैं, ये संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग आसमानी है, और भाग्य है 69%। मिथुन राशि, विवाह के मामले, प्रेम के मामले आपके हल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नौकरी के मामलों में और जीवन के मामलों में नए अवसर भी मिलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन इस दौर में आपको क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखना है।
शुभ रंग हरा है, ग्रीन है और भाग्य है 72%। कर्क राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, सेहत आपकी बिगड़ सकती है और यात्रा करने से भी आपको नुकसान हो सकता है। यात्रा के मामले में लापरवाही ना करें। जीवन साथी के साथ व्यवहार पर जरा ध्यान दें। जीवन साथी के साथ तनाव ना हो, जरा इस पार्ट पर ध्यान देना जरूरी है। शुभ रंग सुनहरा है, गोल्डन है और भाग्य है 55%। सिंह राशि, परिवार में वाद विवाद ना हो जाए, इसका ध्यान रखें। नौकरी में तनाव की स्थितियां आ सकती हैं। हालांकि किसी महिला से आपको विशेष सहयोग मिलता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 69%। कन्या राशि, कोई महत्वपूर्ण काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। काम का तनाव और दबाव दोनों कम भी हो रहा है। सेहत आपकी लगातार अच्छी होती जा रही है और ये बात काफी दिनों के बाद काफी राहत की दिखाई दे रही है। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 76%। तुला राशि, विदेश यात्रा की या लंबी दूरी की यात्रा पर जाने की प्रबल संभावनाएं दिख रही हैं। कोई पुरानी समस्या है, कोई पुरानी मुश्किल है तो उसका भी हल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। धन का खर्च थोड़ा बढ़ा हुआ है, इस पार्ट पर आपको ध्यान देना होगा। पैसे की लापरवाही बिल्कुल ना करें तो अच्छा रहेगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पर्पल यानी कि बैंगनी और भाग्य होगा 81%। वृश्चिक राशि, कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना पड़ सकता है। नौकरी में परिवर्तन भी दिख रहा है और प्रमोशन भी दिख रहा है। धन आपको आसानी से मिलता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग क्रीम है आपका और भाग्य है तकरीबन 79% यानी कि 79%। धनु राशि, घर के तमाम दायित्वों को निभाना पड़ेगा, लेकिन रिश्तों में कहीं उलझन दिखाई दे रही है, मुश्किलें दिख रही हैं। वाहन लेकर घूमने ना निकलें, वाहन खराब ना हो जाए कहीं। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 54%। मकर राशि, दिन भर काफी दौड़ भाग दिखाई दे रही है। नौकरी में पद के परिवर्तन के योग भी बने हुए हैं। जीवन साथी के साथ कुछ तनाव ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखें। शुभ रंग काला है और भाग्य है 64%। कुंभ राशि, अचानक कोई बड़ा अवसर आपको मिल रहा है, खूब मान सम्मान भी मिल रहा है। धन का खर्च बढ़ा हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग फिरोजी है, टर्कवाइज है और भाग्य है 86%। मीन राशि, नौकरी के मामलों में, व्यवसाय के मामलों में थोड़ी बाधा आ सकती है। पैरों में चोट लग सकती है, जरा सावधानी से मूवमेंट करें और पैसे ना बांटें, दिया हुआ धन डूब सकता है आपका। शुभ रंग व्हाइट यानी कि सफेद होगा और भाग्य होगा 59%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, कोटा से रजनीश जी हैं, उनसे बात करते हैं। रजनीश जी बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। हाँ पंडित जी, मैं अपने भैया के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 20 अक्टूबर 1985। समय है दोपहर के 3:23। स्थान है कोटा। दोपहर के 3:23 23 नहीं सर 23। हाँ 23 कोटा। हाँ जी हाँ जी। क्या प्रश्न है बहन जी? सर मैं अपने ब्रदर के लिए पूछना चाहती हूँ कि एक तो उसका लाइफ सेटल नहीं है, अभी उसकी एज 32 इयर्स हो गई है और में हमारी माँ ने नौकरी करके हमको पाला पोसा, हम दोनों भाई बहनों को, लेकिन वो बिल्कुल अभी बेरोजगार है। उसकी पता नहीं क्या स्थिति है, पिता का साथ नहीं था, गलत संगत की वजह से, पिता की और दोस्तों की गलत संगत की वजह से वो बिगड़ गया है सर। जॉब नहीं है, बिजनेस करना चाहता है, करे नहीं करे, और शराब की वजह से ये स्थिति है सर, 2 साल से लगातार शराब पी रहा है कि लिवर की प्रॉब्लम होने लग गई है। मम्मी को इतना टेंशन है, अभी मेरी भी जैसे शादी नहीं हुई है, भैया की शादी करनी है, तो उनको ये टेंशन होती है कि वो कैसे इस स्थिति से बाहर आएंगी, अकेली जिंदगी भर उसको कैसे संभालेंगी। देखिए और सर मैं जी आपकी बात समझ गए। कुंडली आपके भाई की बनती है कुंभ लग्न की, राशि बनती है धनु
कुंडली के ज्यादातर जो ग्रह हैं ना वो अग्नि के इलाके में है। 12वें खाने में बृहस्पति, एकादश में चंद्रमा, 10वें शनि, 9वें में केतु, सूर्य, बुध, अष्टम में शुक्र और मंगल। यानी जो फायर का इलाका है वो बड़ा प्रोमिनेंट हो गया। तो फायर जब बढ़ गया तो जीवन में एक तो संघर्ष का इलाका बढ़ गया, दूसरा जो कुंभ लग्न का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है शुक्र, वो नीच राशि में अष्टम में चला गया और मंगल की गिरफ्त में आ गया। तो जो कुंडली की पॉजिटिविटी है ना वो थोड़ी घट गई। दूसरा क्या है, तो जीवन में नैसर्गिक पॉजिटिविटी का मालिक होता है, जो शुभता का मालिक है बृहस्पति, वो भी नीच राशि में चला गया। तो जो लीवर वाला पार्ट है, जो डाइजेशन वाला पार्ट है, वो थोड़ा वीक हो गया है आदतों की वजह से, स्वभाव की वजह से। अभी जो दशा चल रही है उसके हिसाब से बहुत कुछ अच्छा तुरंत होता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा। थोड़ी सी बेटरमेंट की संभावना इस साल के नवंबर के महीने से दिख रही है। नवंबर 2017 के बाद से ऐसा लग रहा है कि जीवन में इंप्रूवमेंट होगा। और कोई व्यापार करवाने की कोशिश करिएगा, अगर ये व्यापार इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, खाने पीने की चीज़ों का हो, सुगंध का हो, कॉस्मेटिक्स का हो ना, तो वो इन्हें सूट करेगा। लेकिन नवंबर के बाद करवाएंगे और छोटे पैमाने पे, स्मॉल स्केल पे करवाएंगे। ऐसा लग रहा है कि 2018 से जिंदगी बेहतर होती जाएगी। देखो कुंडली एवरेज लेवल की है, एवरेज लेवल पर ही जीवन चलेगा, लेकिन कोई ऐसा खतरा आने वाले वक्त में नहीं दिख रहा है जिसको बड़ा गंभीर कहें। तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत जरूर है। अगर थोड़ी ध्यान की स्थिति बनाई जाए तो इनको निकाला जा सकता है। 2 उपाय करने को मैं कहूंगा। अगर आपके भाई साहब एक पन्ना पहन ले, जो इमरल्ड होता है ना पन्ना, उसके अंदर एंटी टॉक्सिकेशन की क्वालिटी होती है, वो विष को मार देता है। इसलिए इनको एक तो पन्ना जरूर पहना देंगे, एक 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना इनको पहना दिया जाए। और दूसरा काम ये किया जाए कि इनके लिए आप, इनकी बहन है, या तो आप एक मंत्र जप लें या तो आपकी माता जी, आप दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति इनके लिए सुबह और शाम दोनों समय 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें और जपने के बाद इनके कल्याण की प्रार्थना करें। तो ये उपाय करें, नवंबर से इंप्रूवमेंट होगा। 2018 में ऐसा उम्मीद लग रहा है कि चीजें बेहतर हो जानी चाहिए, लेकिन ये उपाय करना बेहद जरूरी है। ये उपाय करें और एक बार हमें नवंबर के बाद बताएं कि इनका हाल क्या है। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, राहुल हैं इंदौर से, उनसे बात करते हैं। राहुल बताइए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी मुझे अपनी पत्नी के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी पत्नी की? सर 10 मार्च 1986, शीतल शर्मा नाम है और उनका टाइम है 3:20 रात को। 10 मार्च 1986। जी पंडित जी। समय क्या है? 3:20 सर रात को, यानी 9 की रात है ये? हाँ सर। कहाँ पे जन्म हुआ है? सर ये हुआ इंदौर के अंदर पंडित जी। इंदौर। क्या प्रश्न है? सर हमारी शादी हुई थी सर, वो मुझसे अलग रह रही है, मुझसे हमारे भी चल रहा है झगड़ा है सर। तो सर मुझे पूछना है कि सर हमारा वापस एक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, सर क्या है किस्मत के अंदर सर, वो हम दोनों भी अलग रह रहे हैं सर, क्या मैंने हो गया सर? अच्छा, शादी कब हुई थी? सर 11 जून 2015 को। देखो ऐसा लग रहा है ना कि मामला बड़ा गंभीर नहीं है। पत्नी की जो कुंडली है वो धनु लग्न की है, राशि कुंभ दिखाई दे रही है, और कुंडली का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है जो रिलेशन की बॉन्डिंग पैदा करता है ना, मंगल, वो सैटर्न के गिरफ्त में है। तो शनि मंगल का जब कॉम्बिनेशन होता है तो जीवन में आकस्मिक घटनाएं बड़ी तेजी से घटती हैं। राशि भी कुंभ है और कुंभ वाले बड़े गहरे होते हैं, बड़े डीप रूटेड होते हैं। तो कुंभ वालों के मन में क्या चल रहा है, क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं ना, इसको जरा समझ पाना कठिन होता है। आपकी पत्नी जो है ना वो इंटरनली थोड़ी परेशान है, स्वभाव को लेके, परिवार के साथ एडजस्टमेंट को लेके कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी हुई, और कुंभ वाले जल्दी एडजस्ट नहीं करना चाहते, तो उन्हें लगा कि चीजें एडजस्ट नहीं हो रही हैं, चलो यहां से। लेकिन इसमें डिवोर्स वाला पार्ट थोड़ा कमजोर है, इसलिए डिवोर्स वाले हिस्से पे जाने की जरूरत नहीं है। आप विवाह को चलाने की कोशिश करें, अभी आप चीजों को जरा सुलझाने की कोशिश करें। जून के बाद मुझे ऐसा लग रहा है, जून के बाद जब वर्षा ऋतु का आरंभ होगा तो जून के बाद मुझे ऐसा लगता है कि पति पत्नी का तालमेल बेहतर होगा, साथ में रहना शुरू कर देंगे। लेकिन किसी भी तरह की डिवोर्स की पहल करना, शादी तोड़ने की पहल करना अच्छा नहीं है। अभी आप काउंसलिंग करने की कोशिश करिए, क्योंकि इनका बृहस्पति थोड़ा वीक है, तो इनको एक अच्छे काउंसलर की जरूरत है। तो अगर आप समझाएं, आपके रिश्तेदार समझाएं, थोड़ा बड़ा व्यक्ति इनको समझाए तो चीजें बेहतर हो सकती हैं, और ऐसा लग रहा है कि जून के बाद चीजें बेहतर हो जाएंगी। 2 उपाय आप करें। एक तो रोज सुबह स्नान करके ना विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। हिंदी में करना चाहें हिंदी में करें, संस्कृत में करना चाहें संस्कृत में करें। विष्णु सहस्त्र नाम का रोज सवेरे पाठ करें। नॉनवेज खाना बिल्कुल मना है आपके लिए, नॉनवेज अल्कोहल बिल्कुल बंद कर दें। अगले 6-8 महीने तक इसका कोई प्रयोग आप नहीं करेंगे। अगर ये उपाय किया जाए तो मैं उम्मीद करता हूं कि जून के बाद से आपका वैवाहिक जीवन दोबारा से ठीक हो जाएगा। तो
आज हमने बात की विजया एकादशी की, लेकिन अभी बहुत महत्वपूर्ण बात बाकी है। अभी खुलने वाला है भाग्य का दरवाजा किसी खास राशि के लिए। आज भाग्य का दरवाजा खुल रहा है धनु राशि के लिए। आज धनु राशि के लोग भगवान विष्णु को 2 पत्ते तुलसी के अर्पित करेंगे और इसको प्रसाद रूप में ग्रहण भी करेंगे। यकीन मानिए, ऐसा करने से, चूंकि आने वाला वक्त थोड़ा कठिन दिखाई दे रहा है, तो आने वाले वक्त में आपको अन्न जल का, या जो बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द लाइफ है, जो जीवन की सामान्य जरूरतें हैं, उनका अभाव आपको नहीं होगा। अब जान लेते हैं चलने के पहले क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है रात को 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में भगवान विष्णु को हल्दी का तिलक लगाएं, फिर स्वयं को भी वही तिलक लगाएं। आपका मान सम्मान नाम यश खूब बढ़ेगा भाई, लेकिन करना होगा शुभ पहर में ही। और शुभ पहर का समय है रात को 9 बजे से 10:30 तक। तो भैया आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।